अगर उसने टिकट नहीं खरीदी होती तो दिक्कत होती। इसको इंग्लिश में बोलेंगे इफ़ ही हैड नॉट बॉट द टिकट देयर वुड हैव बीन ट्रबल। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है अगर मैंने सही जवाब दिया होता तो इनाम मिलता। अब इसको बोलेंगे इफ़ आई हैड गिवन द राइट आंसर आई वुड हैव वॉन अ प्राइज़। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है अगर तुमने फ़ोन उठाया होता तो बात हो जाती। इसको इंग्लिश में बोलेंगे इफ़ यू हैड आंसर्ड द फ़ोन वी वुड हैव टॉक्ड। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है अगर उसने साफ़ सफाई रखी होती तो बीमारी नहीं फैलती। अब इसकी इंग्लिश होगी इफ़ ही हैड मेंटेन्ड क्लीनलीनेस द डिसीज़ वुड नॉट हैव स्प्रेड। मतलब अगर साफ़ सफाई रखी होती तो बीमारी नहीं फैलती। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है अगर हम समय पर निकलते तो ट्रैफिक नहीं मिलता। इसको इंग्लिश में बोलेंगे इफ़ वी हैड लेफ्ट ऑन टाइम वी वुड नॉट हैव फेस्ड ट्रैफिक। मतलब अगर हम समय पर निकलते तो ट्रैफिक नहीं मिलता। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है अगर उसने सच बोला होता तो भरोसा बना रहता। अब इसकी इंग्लिश होगी इफ़ ही हैड टोल्ड द ट्रुथ ट्रस्ट वुड हैव मेंटेन्ड। मतलब अगर भरोसा रखना है तो सच बोलना ज़रूरी है। इस तरीके के कंडीशनल सेंटेंसेस को बोलने के लिए आपको ये थोड़े से लॉन्ग लग सकते हैं, लेकिन आपको इनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये ईजी लगेंगे। ये आपको स्पोकन में ही हेल्प नहीं करेंगे, बल्कि अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स वगैरह की भी तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आपको बहुत ही हेल्प करने वाले हैं। सो इन सेंटेंसेस को सीखिए, लर्न कीजिए और अगर हो सके तो नोट भी कीजिए। ठीक है। अगर उसने सही सलाह मानी होती तो नुकसान नहीं होता। इसको इंग्लिश में बोलेंगे इफ़ ही हैड टेकन द राइट एडवाइस देयर वुड नॉट हैव बीन अ लॉस। मतलब अगर उसने सही सलाह मानी होती तो लॉस नहीं होता या फिर नुकसान नहीं होता। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है अगर मैंने पहले से तैयारी की होती तो इंटरव्यू अच्छा जाता। अब इसको बोलेंगे इफ़ आई हैड प्रिपेयर्ड अर्लियर द इंटरव्यू वुड हैव गॉन वेल। मतलब अगर हमने अच्छे से तैयारी करते हैं तो हमारा कोई भी काम अच्छे से ही होता है। तो इस तरीके के सेंटेंसेस को बोलने के लिए आप इफ़ आई हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे और आप बाकी जो सेंटेंस है उसको ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है अगर उसने दवा ली होती तो बुखार उतर जाता। अब इसको इंग्लिश में बोलेंगे इफ़ ही हैड टेकन मेडिसिन द फीवर वुड हैव गॉन डाउन। मतलब अगर उसने दवाई ले ली होती तो उसका बुखार उतर जाता। इस तरीके के सेंटेंस का हम अक्सर यूज़ करते हैं, तो उसको इंग्लिश में इस तरीके से बोलेंगे। ठीक है। अगर हमने पहले टिकट बुक की होती तो कीमत कम होती। इसकी इंग्लिश होगी इफ़ वी हैड बुक्ड द टिकट अर्लियर द प्राइस वुड हैव बीन लोअर। मतलब अगर हम पहले टिकट खरीद लेते तो उसकी कीमत कम होती, लेकिन अगर हम एंड टाइम पे कोई काम करते हैं तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। ठीक है। तो इस तरीके के सेंटेंसेस को हम इस तरीके से बोलेंगे। ठीक। अगर तुमने बारिश से बचाव किया होता तो बीमार नहीं पड़ते। इसको इंग्लिश में बोलेंगे इफ़ यू हैड प्रोटेक्टेड योर सेल्फ फ्रॉम द रेन यू वुड नॉट हैव फॉलन सिक। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है अगर उसने अपने काम पर ध्यान दिया होता तो गलती नहीं होती। अब इसकी इंग्लिश होगी इफ़ ही हैड फोकस्ड ऑन हिज वर्क देयर वुड नॉट हैव बीन अ मिस्टेक। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है अगर तुमने सही रास्ता लिया होता तो जल्दी पहुंच जाते। अब इसकी इंग्लिश होगी, इस तरीके के सेंटेंसेस को हम बहुत यूज़ करते हैं, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे इफ़ यू हैड टेकन द राइट रूट यू वुड हैव रीच्ड अर्लियर। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है अगर उसने दरवाज़ा बंद किया होता तो ठंड नहीं लगती। इसकी इंग्लिश होगी इफ़ ही हैड क्लोज्ड द डोर इट वुड नॉट बी कोल्ड।
हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, अगर मैंने सही ट्रेन पकड़ी होती तो समय पर पहुंचता। इसकी इंग्लिश होगी, इफ़ आई हैड कॉट द राइट ट्रेन आई वुड हैव रीच्ड ऑन टाइम। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, अगर उसने गाड़ी ध्यान से चलाई होती तो एक्सीडेंट नहीं होता। इसकी इंग्लिश होगी, इफ़ ही हैड ड्रिवन, ड्रिवन ड्राइव की थर्ड फॉर्म होती है, ठीक है। ड्रिवन केयरफुली देयर वुड नॉट हैव बीन एन एक्सीडेंट। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, अगर तुमने लाइट बंद की होती तो बिजली बचती। इसकी इंग्लिश होगी, इफ़ यू हैड टर्न्ड ऑफ द लाइट इलेक्ट्रिसिटी वुड हैव बीन सेव्ड। अगर उसने समय पर नाश्ता किया होता तो भूख नहीं लगती। इसकी इंग्लिश होगी, इफ़ ही हैड हैड ब्रेकफास्ट ऑन टाइम ही वुड नॉट बी हंग्री। अब यहाँ पर 2 बार हैड आया है तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। एक जो फर्स्ट हैड है ये जो ही के द्वारा किया जा रहा है काम, जैसे खाने का काम है, उसको दर्शा रहा है। हैड मतलब खाना। और जो एक दूसरा हैड आया है ये ऑक्सिलरी वर्ब है, ये पास्ट टेंस को दर्शा रहा है। मतलब ये वर्ब की हैव, हैज़, हैड होता है ना, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म है हैड, तो उसको दर्शा रहा है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, इसको क्लियर करना है, ठीक है। अगर हमने वक्त पर होटल बुक किया होता तो जगह मिल जाती। अब इसको इंग्लिश में बोलेंगे, इफ़ वी हैड बुक्ड द होटल ऑन टाइम वी वुड हैव गॉट अ प्लेस। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, अगर तुमने अपना बैग चेक किया होता तो कुछ छूटता नहीं। इसकी इंग्लिश होगी, इफ़ यू हैड चेक्ड योर बैग नथिंग वुड हैव बीन लेफ्ट बिहाइंड। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, अगर उसने अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया होता तो अच्छे नंबर आते। अब इसको इंग्लिश में बोलेंगे, इफ़ ही हैड फोकस्ड ऑन हिज स्टडीज़ ही वुड हैव स्कोर्ड वेल। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, अगर तुमने खाना अच्छे से खाया होता तो कमज़ोरी नहीं होती। इसको इंग्लिश में बोलेंगे, इफ़ यू हैड ईटन प्रॉपरली यू वुड नॉट फील वीक। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, अगर हमने टिकट पहले ख़रीदी होती तो सस्ते मिलते। इसको बोलेंगे, इफ़ वी हैड बॉट द टिकट्स अर्लियर दे वुड हैव बीन चीपर। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो दोस्तों। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और सेंटेंसेस भी अच्छे लगे होंगे और आपने कुछ सीखा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।